छोटी सी लड़की बस थोड़ी देर के लिए सोई थी, लेकिन जब वो जागी तो देखा कि उसके पापा ने उसे एक कंक्रीट के गड्ढे में बंद कर दिया है। कुछ ही देर बाद नीचे से सीमेंट गिरने लगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रोती चिल्लाती अपने पापा से मदद की भीख मांगती रही, पर वो बिल्कुल बेपरवाह खड़ा रहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं। कुछ ही पलों में सीमेंट ने उसके शरीर का आधा हिस्सा ढक लिया। उस पल टूटे दिल के साथ उसने अपने पिता से सारी उम्मीद छोड़ दी और खुद को सीमेंट में समा जाने दिया। असल में उसके पिता एक सन की आर्किटेक्ट थे। वो मानता था कि जिस इमारत को वो डिजाइन करता है उसे जिंदा बनाने के लिए किसी इंसान की बलि जरूरी है, यहाँ तक कि अपनी ही फैमिली को भी नहीं बख्शा। धीरे धीरे उस इमारत में लोगों के गायब होने की खबरें फैलने लगी और कुछ समय बाद वो अधूरी बिल्डिंग भूतिया मानी जाने लगी। किसी ने वहां जाना तक छोड़ दिया। 15 साल बाद वो जमीन बेच दी गई। एक इंजीनियर अन्ना को वहां सर्वे और डिमोलिशन का काम सौंपा गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसे एक अजीब सी ठंडी हवा और डरावना सन्नाटा महसूस हुआ। उसी पल से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वो दीवारें माप ही रही थीं कि अचानक एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उस पर टूट पड़ा। पता चला उसकी बेटी भी सालों पहले इसी बिल्डिंग में गायब हुई थी। वो अन्ना को रोकना चाहता था, कहता था मेरी बच्ची अब भी यहीं है। चेतावनी देकर वो चला गया। अन्ना ने सोचा काम खत्म करके जल्दी निपट जाए, इसलिए उसने वहीं रात रुकने का फैसला किया। रात को जब वो फ्रेश होने जा रही थी, दीवार पर लगी तस्वीर की फ्रेम अचानक टूटकर गिर गई और तभी दीवार जोरों से हिलने लगी। जिज्ञासावश अन्ना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने फ्रेम हटाया दीवार से खून बहता दिखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 विशाल हाथ दीवार से निकले और उसे खींचकर अंदर ले गए। जब अन्ना होश में आई तो खुद को एक संकरे कंक्रीट पिट में फंसा पाया। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि चारों ओर से सीमेंट भरने लगा। वो पूरी ताकत से चीखी, पर सब बेकार। पल भर में सीमेंट ने उसे पूरा ढंक लिया।